क्या वो है हायरार्की और स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, मतलब कि हायरार्की मेमोरी या स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हायरार्की की डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि हायरार्की में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, उसके बाद हार्ड डिस्क ले लें, इसमें मेमोरी कार्ड, यूएसबी etc। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन ब्रॉड मेमोरी और आउटबोर्ड स्टोरेज में फ़र्क क्या है। बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर में दो किस्म की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी यानी कि जिसको इन बोर्ड मेमोरी कहते हैं, और नंबर 2 पे आउटबोर्ड स्टोरेज यानी जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी होती है, और जब हमारा टास्क या हम वर्किंग मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद वो काम करना छोड़ देती है। मिसाल के तौर पे आप जब कंप्यूटर पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे या वीडियोज़ वगैरह देख रहे होते हैं, अगर आपकी लाइट चले गई है तो वो आप जो वीडियो देख रहे थे वो आपकी वहाँ से रन नहीं हो सकती, वो बंद हो गई है। वो किस पे मेमोरी पे अमल कर रही थी? प्राइमरी मेमोरी पे। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कि आपकी परमानेंट होती है और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप वक्त गुजरने के बाद उसे जो आपका डाटा है वो आप हासिल भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि हम अगर कोई भी सॉन्ग वगैरह वो हमारे कंप्यूटर में सेव हुआ है तो हम उसे बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में ये हिसाब किताब नहीं होता। तो चले आगे हम रजिस्टर से शुरू करते हैं। रजिस्टर क्या होता है, ताकि आपको पता लगे कि ये मेमोरी किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में अमल कर रही होती हैं। सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर रजिस्टर। रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ कॉमन मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग एंड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। रजिस्टर एक कॉमन एक टाइप है कंप्यूटर की जो कि बहुत फास्टर होती है, और इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और ये बहुत क्विकली और बहुत तेज़ी से काम करती है। ठीक है, ये सब मेमोरी की निस्बत, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी की निस्बत ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और ये जो सी है आपकी ना डायरेक्टली जो ट्रांसफ़र डाटा वगैरह होता है या इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है सीपीयू के साथ वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोसेसर रजिस्टर्स में होल्ड इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज एड्रेस और एनी डाटा, कि जो रजिस्टर है ना ये आपके डाटा को होल्ड वगैरह और आपकी स्टोरेज एड्रेस को और कोई भी किस्म का डाटा होता है उसको होल्ड भी करता है। उसके बाद नंबर 3 पे कह रहा है कि द कंप्यूटर नीड्स प्रोसेसर रजिस्टर फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एंड अ रजिस्टर फॉर होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस। मतलब कि आपने जो मेमोरी एड्रेस है उसको होल्ड करना है, उसमें जो आपने कंप्यूटर पे कोई भी वर्किंग करनी है तो उसके लिए आपको रजिस्टर की, प्रोसेसर रजिस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर होते हैं ये आपके मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन है उसके बाद न्यू इंस्ट्रक्शन वगैरह लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इसको सिंपली वर्ड में अगर रजिस्टर देखा जाए तो वो एक बहुत ही तेज़ मेमोरी होती है जो कि हमारे डाटा में मतलब कि हमारा जो वर्किंग है वो बहुत क्विकली और तेज़ करती है। ये बाकी सारी मेमोरियों से तेज़ काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसकी डायग्राम पे। ये देखें कि सामने आपको सीपीयू की डायग्राम दिखाई गई है, उसमें रजिस्टर्स, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। मतलब कि ये सीपीयू में लिंक कर होती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का आपको पता है कि जो आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है वो इसमें होती है, और कंट्रोल यूनिट ने आपके सारे यूनिट वगैरह को कंट्रोल करना है कि जो काम आप वगैरह कर रहे हैं उसकी अगर ओवरलैपिंग हो गया तो किस तरीके से होल्ड करना है, कंट्रोल यूनिट ने वो काम करना है। और रजिस्टर इनके साथ काम करते हैं कि हमारे जो भी डाटा वगैरह हमने अगर मिसाल के तौर पर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो जल्दी से क्विकली तौर पे हमारी रजिस्टर वगैरह हमें करके दिखा देते हैं। उसके बाद आ जाती है कैशे मेमोरी। ये भी बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है, इसका पार्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन ये भी फास्टर होती है, लेकिन उससे रजिस्टर से कम फास्टर होती है। ठीक है, इसकी प्राइस भी ज़्यादा इतनी नहीं होती। रजिस्टर भी मतलब कि इतने महंगे नहीं होते, ये भी इतनी महंगी नहीं होती। तो कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है। कैशे इज़ वेरी फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी डैट इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में होती है। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से काम करती है। उसने सिंपल सी बात लिखी हुई है कि स्मॉल मेमोरी होती है। ठीक है, मतलब कि क्योंकि ये इनडोर काम करती है, इंटरनल तौर पे लगी होती है आपके मदरबोर्ड के अंदर, तो इसलिए ये जो है एक स्मॉल पार्ट होता है।
उसके बाद कैशे मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड इज़ फास्टर दैन रैम। ये जो हमारी मेन मेमोरी यानी रैम है उससे फास्टर होती है। उसके बाद ये इट इज़ यूज़ टू होल्ड कॉमन एक्सपेक्टेड यूज डाटा ऑपरेशन, मतलब कि ये जितने भी आपके ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से होल्ड कर सकती है। उसके बाद इट इज़ क्लोज़र टू CPU दैन रैम, मतलब कि ये CPU के ज़्यादा क्लोज होती है रैम की निस्बत, मेन मेमोरी की निस्बत ये ज़्यादा उसके क्लोज होती है। और उसके बाद ये मेन मेमोरी यानी रैम से भी ज़्यादा फास्टर होती है। इसकी एग्जांपल आपको सामने नज़र आ रही है कि CPU और प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो हमारी ये स्टोर ये होती हैं मेन मेमोरी होती है, इसके दरमियान ये वर्किंग कर रही होती है और आगे सेकेंडरी मेमोरी को भी ये सारा डाटा वगैरह पास कर रही होती है। सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड ड्राइव वगैरह आती हैं। उसके बाद आ जाती है मेन मेमोरी। द मेन मेमोरी इज ना कंप्यूटर इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी को हम बेसिकली रैम ही कहते हैं। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि रैम जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे लैपटॉप में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, जितनी ज़्यादा रैम होगी हमारा लैपटॉप उतना ही फास्ट काम करेगा, क्योंकि जो सारी बर्डिंग है, जो हमारी वर्किंग हो रही होती है इंटरनेट के ऊपर हम काम करें, जो कुछ करें, हमने मल्टीपल ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं, टैब्स ओपन किए हैं, तो सारा बर्डन रैम पे होता है। इसलिए जितनी फास्ट रैम होगी उतने ही ज़्यादा आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। इसी तरह कहता है कि जो रैम है वो इनकी निस्बत और रजिस्टर और कैशे मेमोरी की निस्बत तो कम फास्ट होती है, लेकिन ये भी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क की निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद मेन मेमोरी इज़ अवेलेबल इन 2 टाइप्स। जो मेन मेमोरी होती है उसकी 2 टाइप्स हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, इसमें हम इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। डायनामिक रैम वो होती है जो कि आपकी चेंज वगैरह हो सकती है। स्टैटिक में रैम वो होती है जो कि आपकी फ़िक्स है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। डायनामिक और स्टैटिक का एग्जांपल ऐसा ले लें कि कोई भी चीज़ जो स्टेट है, मतलब कि अगर एक जगह पे पड़ी है वो उसी जगह पे रहेगी, उसे कहीं पे नहीं भेजा जा सकता, वो स्टैटिक है। डायनामिक का ये है कि उसे कोई एक चीज़ बड़ी हुई है, उसे एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, वो डायनामिक होती है। उसके बाद एस रैम और डी रैम में फ़र्क आता है। एस रैम हमारा होता है ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एस रैम। एस रैम का काम बेसिकली क्या होता है, कोई भी डाटा आपके पास आया है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांजिस्टर बेसिकली अगर आप देखें तो ये इसलिए यूज़ होते हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रांजिस्टर अपने पास डाटा को सेव नहीं कर सकते, इनका काम क्या होता है कि आगे ट्रांसफ़र कर देना। तो यही वजह है कि स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसके पास कोई चीज़ आई इसने आगे फॉरवर्ड कर देनी है। नंबर 2 पे कैपेसिटर्स आर यूज टू स्टोर डाटा इन डी रैम। जो कैपेसिटर है उनके पास ये एक क्वालिटी या ये इसके पास ये काबिलियत होती है कि वो अपने अंदर डाटा को सेव कर सकता है, तो इसलिए कैपेसिटर जो उनसे हैं वो यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए डायनामिक रैम में। कैपेसिटर आर नॉट यूज्ड हैंस नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। उसके बाद इज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटेंट ऑफ द कैपेसिटर नीड्स टू बी रिफ्रेश पर्टिकुलरली। वही बात है कि जो कैपेसिटर होते हैं वो क्योंकि इसमें नहीं लगे होते एस रैम में, इसलिए ये डाटा को स्टोर नहीं कर सकती, रिफ्रेश वगैरह नहीं कर सकती। तो डी रैम में क्योंकि वो लॉन्गर टाइम के लिए डाटा को स्टोर कर सकती है, इसलिए ये बेहतर है। एस रैम इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू डी रैम, क्योंकि मैंने पहले बात किया कि ये क्योंकि एस रैम के अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं, इन्होंने बस डाटा को आगे ट्रांसफ़र करना है, इन्होंने कोई अपने पास सेव नहीं करना कि बाद में भेजना, इसलिए ये फास्टर होती है, जबकि डी रैम इतनी फास्ट नहीं होती। दीज आर एक्सपेंसिव, दीज आर चीपर। जो एस रैम है वो एक्सपेंसिव है, जबकि डी रैम इतनी एक्सपेंसिव नहीं। इसी तरह एस रैम द लो डेंसिटी डिवाइस, मतलब कि इसकी जो डेप्थ है वो कम होती है, जबकि डी रैम की जो डेप्थ है या जो उसकी गहराई है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद एस रैम जो यूज़ होती है वो कैशे मेमोरी में यूज़ होती है, जबकि डी रैम मेन मेमोरी में यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क।